वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक एग्जाम 2024 में जो होने वाला है दोस्तों, उसी के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई और टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और दोस्तों पैरामेडिकल, इन सभी प्रकार के एग्जामों से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज हम फिर से वेन डायग्राम यानी कि दोस्तों वेन डायग्राम का आज हम लोग वेन आरेख का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है। सबसे नंबर ए पे दिया गया है कार दिया गया है, बी पे दिया गया है पार्क दिया गया है, सी पे दिया गया है उपग्रह दिया गया है। अगर कार, पार्क और उपग्रह में संबंध आप ढूंढेंगे तो कार का ना तो पार्क से ना तो उपग्रह से, यानी कि इन देखा जाएगा तो इनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनेगा। यानी कार भी हमारा एक प्रकार का अलग चीज है, तो कार को हमने अलग बना दिया। फिर इसी प्रकार दोस्तों उपग्रह को आप चलिए लिख दिया हमने, पहले तो उपग्रह लिख देते हैं, यानी कि उपग्रह भी हमारा अलग हो जाएगा। और इधर देखेंगे दोस्तों तो पार्क भी हमारा अलग हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा, यानी कि कार, पार्क, उपग्रह के तीनों के अलग अलग बन जाएंगे। ये इस प्रकार का डायग्राम हमारा दिया गया, देखिए सी पे। तो सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। इस पे भी वही कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए, बर्तन दिया गया है, आभूषण दिया गया है, सिल्वर दिया गया है। तो दोस्तों अगर इनका संबंध आपस में ढूंढेंगे तो देखिए, सिल्वर से हम कुछ बर्तन भी बना लेते हैं और कुछ सिल्वर से हम आभूषण भी बनाने का प्रयोग करते हैं। यानी कि पूरी तरीके से पूरा सिल्वर आभूषण के लिए प्रयोग थोड़ी ना किया जाएगा, यानी सिल्वर से हम कुछ बर्तन भी बना सकते हैं और कुछ आभूषण भी बना सकते हैं सिल्वर से। तो इसका मतलब दोस्तों अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, सिल्वर हमारा ये इस टाइप से हो जाएगा। सिल्वर हमने ये बना दिया और सिल्वर से कुछ हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, बर्तन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बर्तन लिख दिया। देखिए हमारे बर्तन शब्द हो गया। और फिर यही सिल्वर से ही हम कुछ क्या बना सकते हैं दोस्तों, बर्तन के अलावा यहाँ से हम बना सकते हैं दोस्तों आभूषण भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों आभूषण लिख दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे तो इस टाइप का डायग्राम हमारा बी पे मौजूद है। तो 52 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 53 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए, कैमरा, मेज, फर्नीचर। अब अगर दोस्तों देखेंगे, कैमरा शब्द तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मेज और फर्नीचर का आपस में संबंध है। फर्नीचर के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। तो अगर इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो ये डायग्राम हमारा कैसा बन जाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, फर्नीचर यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दीजिएगा, हमने फर्नीचर लिख दिया। और इसी फर्नीचर के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। तो यहाँ से हमने मेज रख दिया। और हमारा कैमरा जो होगा दोस्तों, कैमरा हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, कैमरा को हमने अलग बना लिया। अब अगर ऐसा देखेंगे तो डायग्राम हमारा सी पे मौजूद है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 53 के बाद दोस्तों हम लोग 54 नंबर पे आ जाएंगे। और 54 नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लिखना हो गया, बोलना हो गया, संचार हो गया। अब देखिए, लिखना, बोलना और संचार का माध्यम ही हमारा क्या होता है, संचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि अपने किसी भी चीज का संचार यानी प्रसार करना, ठीक है ना। अपने हम किसी भी चीज का प्रसार कैसे कर सकते हैं, लिख करके प्रसार कर सकते हैं, बोल करके प्रसार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे
तो ये जो संचार शब्द लिखा है ये संचार के अंतर्गत ही लिखना और बोलना आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, संचार लिख लेंगे। अब देखिए इसी संचार के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाएगा, इसी संचार के अंतर्गत हमारा लिखना आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया दोस्तों लिखना लिख दिया, और फिर दूसरा हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बोलना लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे आगे हम दूसरा क्या लिख देंगे, यहाँ पे बोलना लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया बोलना हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अब अगर ऐसा देखेंगे दोस्तों डायग्राम हमारा, तो ये दिया गया दोस्तों हमारा सी पे, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 54 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, सी। और आगे आ जाइए दोस्तों, हमारा 54 के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे 55 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए धातु दिया गया है, कांच दिया गया है, बर्तन दिया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा एक प्रकार से ये कह लीजिएगा, जो हमारा ये मतलब यहाँ पे धातु दिया गया है, कांच दिया गया है, और क्या दिया गया दोस्तों, बर्तन दिया गया है। तो यानी कि जो हमारा बर्तन शब्द है, बर्तन हमारा मतलब बर्तन हमारे कुछ धातु के भी बने होते हैं और कुछ बर्तन हमारे कांच के भी बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस डायग्राम को हम बनावे इस प्रकार से दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों धातु शब्द, नहीं यहाँ पे हम बर्तन शब्द लिख देते हैं। चलिए धातु हमने लिख दिया, धातु भी लिखा रहने दीजिएगा। और आगे हमने इस जगह पे लिख दिया दोस्तों बर्तन लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, बर्तन लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों हमने कांच लिख दिया, ठीक है, कांच हो गया। अब देखिए ये जो बर्तन है मान लीजिएगा, इस बर्तन से यानी कि हमारे जो बर्तन होंगे वो किसके बनते हैं दोस्तों, धातु के बनते हैं। हमने धातु लगा दिया दोस्तों, ठीक है, ये धातु हो गया। अब कुछ बर्तन हमारे किसके होते हैं दोस्तों, कांच के भी होते हैं। तो कांच के हमने ऐसे बना दिया। तो अगर यानी बर्तन हमारे कांच के भी बनते हैं, बर्तन हमारे कुछ धातु के भी होते हैं। तो ऐसा डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको ए पे मौजूद है। तो हमारा 55 का दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 55 के बाद 56 नंबर, और 56 नंबर में देखेंगे तो ये भी हमारा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कहा गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। माल वाहक गाड़ी, ट्रक, वैन। देखिए माल वाहक गाड़ी जो हमारा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ट्रक, वैन। यानी कि माल वाहक गाड़ी के अंतर्गत ही तो हमारा ट्रक आएगा, वैन आएगा। मतलब वैन में हम क्या करते हैं, माल ही तो ढोने का काम करते हैं, और ट्रक में भी हम माल ढोने का काम करते हैं। तो ये माल वाहक गाड़ी तो इनको बोला जाएगा। तो यहां से हम इनको ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों माल वाहक गाड़ी, आगे लिख देते हैं माल वाहक गाड़ी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमने थोड़ा सा माल वाहक गलत लिख दिया दोस्तों, इस जगह पे हमको ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है ना। माल वाहक गाड़ी हमने लिख दिया। ये माल वाहक गाड़ी के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, देखिए माल वाहक गाड़ी के अंतर्गत ही हमारा ट्रक आ जाएगा। ट्रक से ही हम भी माल ढोने का काम करते हैं, और वैन से भी हम माल ढोने का काम करते हैं। तो ये दोनों मालवाहक गाड़ियां हैं, दोनों जब ट्रक और वैन मालवाहक गाड़ियां हैं तो ये मालवाहक गाड़ी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया दोस्तों बी, तो बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो बी हमारा यानी 56 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 56 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। बस, इंजन, पिस्टन। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, बस बताया गया, इंजन बताया गया दोस्तों, पिस्टन बताया गया। तो सबसे पहले अगर आप जानेंगे, देखिए क्या होता है, बस होती है, बस में क्या होता है, इंजन होता है, इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है। तो ये हमारा एक प्रकार से डायग्राम ए के जैसे बन जाएगा। तो ए हमारा 57 का ए विकल्प राइट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो चलिए हम करके बना के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, आपके पास बस होगी, ठीक है, बस हमने बना लिया। अब बस के अंदर दोस्तों क्या लगता है, बस के अंदर इंजन होता है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों इंजन लिख दिया। अब इंजन के अंदर क्या होता है, इंजन के अंदर हमारा पिस्टन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया दोस्तों पिस्टन लिख दिया। तो कुल मिला के ये डायग्राम हमारा इस टाइप से बनेगा। ऐसा डायग्राम हमारा ए पे मौजूद है। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी दे रखा है, चीनी दे रखा है दोस्तों, फ्रेंच दे रखा है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। अगर दोस्तों आप ध्यान से समझेंगे, अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा समझ लीजिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा हमारी अलग होती है, चीनी भी भाषा हमारी अलग होती है, और फ्रेंच भाषा भी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये तीनों भाषाएं हमारी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो हमने यहाँ पे चीनी लिख दिया,
और फिर यहाँ पे मान लीजिएगा एक सबको अलग अलग बना दिया, अंग्रेजी लिख दिया और यहाँ पे मान लीजिएगा हमने फ्रेंच लिख दिया। तो यहाँ पे जब हमने फ्रेंच लिख दिया दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंच हमारा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम हमारा ए पे मौजूद है, तो 58 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और फिर दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान। अब देखिए विज्ञान और भौतिक विज्ञान और फिर यहाँ पे क्या, जीव विज्ञान। अब विज्ञान के अंतर्गत ही दोनों आती हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो कहीं ना कहीं हम विज्ञान के अंदर इन दोनों को डाल देंगे। मान लीजिएगा हमने ऐसा कर दिया, देखिए डायग्राम अगर इसका हम बनाएंगे तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम बन गया, ये हमारा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों ये क्या है, हमारा विज्ञान है। अब विज्ञान के अंदर ही हमारा ये क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान, और इसी के अंतर्गत ही हमारा ये आ जाएगा दोस्तों जीव विज्ञान। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसको हम क्या लिख देंगे, भौतिक विज्ञान। देखिए हम यहाँ पे लिख दिया दोस्तों भौतिक, आगे लिख दिया दोस्तों विज्ञान लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों जीव, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों विज्ञान। देखिए क्या बन गया, जीव विज्ञान बन गया। तो कुल मिलाकर के देखिए ऐसा डायग्राम अगर आप देखेंगे तो डी पे मौजूद है, तो 59 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 59 के बाद हम लोग 60 नंबर पे आ जाएंगे। 60 नंबर हमारा देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, फूल दिया गया, फल दिया गया, पत्ते दिए गए हैं। देखिए फूल हमारा एक प्रकार का अलग हो गया, अलग चीज है, तो हमने फूल को अलग बना दिया। फूल के बाद फल भी हमारा अलग होता है, तो फल भी हमने अलग कर दिया। फल के बाद अगर दोस्तों देखेंगे पत्ते, तो पत्ते भी हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। ऐसा दिया गया है दोस्तों सी पे। तो 60 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 60 के बाद दोस्तों 61 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वेन रेखा चित्र का चयन करें। जूते, घास, मोबाइल। देखिए जूते दिया गया है, घास दिया गया है, मोबाइल दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों ध्यान से समझेंगे तो जानेंगे, देखिए जूता हमारा क्या चीज है, बिल्कुल जूते भी हमारा अलग है, घास भी हमारा अलग है, और फिर अगर देखेंगे तो मोबाइल भी हमारा अलग है। यानी कि इन तीनों में किसी प्रकार का किसी से कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, इसलिए तीनों को हम अलग अलग बना देंगे। यानी कि हमारा डायग्राम ए के जैसा दिखेगा। 61 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों अगर ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी भी प्रकार के राय या सुझाव हमें अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे से रिलेटेड एग्जामों के लिए ये बुक और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इन सारे वीडियो को, सारे पार्टों को देखना मत भूलिएगा, अगर आपको रेलवे में एक सीट सुनिश्चित करनी हो तो। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। देखिए यहाँ पे दिया गया बाघ दिया गया है, भैंस दिया गया है और पशु दिया गया है। तो एक प्रकार से अगर आप दोस्तों कहेंगे ये पशु के अंतर्गत ही हमारे कौन कौन आ जाएंगे, ये दोनों पशु ही तो हैं हमारे, बाघ और भैंस हमारा क्या है दोस्तों, पशु ही हैं, तो ये पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पशु लिख दिया, और पशु के अंदर इन दोनों को हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए पशु के अंदर दोनों बनाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमारे ये बाघ हो गया, और बाघ के फिर ये अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये भैंस हो गया। तो ये इस प्रकार का हमारा डायग्राम देख लीजिए कहाँ पे बना है, ये बना है दोस्तों डी पे। तो 62 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। 62 के बाद दोस्तों 63 नंबर पे आ जाइए, और 63 नंबर देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे भी वही काम करने के लिए कहा है। बताइए, कह रहा इंडोर खेल, चेस, कैमरा, कैमरा नहीं दोस्तों, कैरम लिखा हुआ है। ये इंडोर खेल और चेस, और फिर आगे लिखा कैरम, कह रहा इनका सही संबंध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंडोर खेल, हमारा इंडोर खेल के अंतर्गत ही ये हमारे दोनों खेल आते हैं। तो देखिए इंडोर खेल के अंदर हम इनको डाल देंगे, चेस को भी डाल देंगे और यहाँ पे कैरम को भी डाल देंगे। देखिए इंडोर गेम के अंतर्गत हमारा चेस और कैरम हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 63 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 64 नंबर,
और 64 नंबर में देख लीजिए दिया गया है कपड़े, शर्ट और ताला दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, कपड़ा दिया गया है, शर्ट दिया गया है, ताला दिया गया है। दोस्तों अगर आप जानेंगे तो ताला तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ताला हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो ताला को तो हमने बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो कपड़ा और शर्ट है इनका आपस में संबंध हो जाएगा। देखिए कपड़े से ही हम क्या बनवा लेंगे, कपड़े से ही हम लोग शर्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे शर्ट हमारा किसके अंदर आ जाएगा, कपड़े के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम हमारा सी पे मौजूद है, तो 64 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर पे आ जाएंगे, और 65 नंबर हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है और परमाणु दिया गया है। देखिए परमाणु के अंतर्गत ही हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों परमाणु लिख देंगे, हमने परमाणु लिख दिया, और इसी परमाणु के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और फिर इसी के अंतर्गत हमारा दोस्तों क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत यहाँ पे हमारा फिर आगे आएगा दोस्तों हमारा प्रोटॉन आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों, प्रोटॉन रख दिया। तो यानी कि परमाणु के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएगा। यही हमारा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारा कहाँ पे बना है, डायग्राम हमारा बी पे मौजूद है, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 66 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 हमको वर्ड दिए गए हैं, अंगूर दिया गया है, और दोस्तों अनानास दिया गया है, और फल दिया गया है। देखिए अंगूर भी हमारा फल है और अनानास भी हमारा फल है, तो कहीं ना कहीं ये फल के अंदर दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, सबसे पहले बना देंगे फल का एक डायग्राम बना देंगे। देखिए हमने फल बना दिया, और फल के अंतर्गत ही हमारा क्या क्या आता है, अंगूर आता है, तो हमने अंगूर बना दिया, और फिर यहाँ पे अनानास हो गया, तो हमने यहाँ पे अनानास लिख दिया। तो देखिए अब ये हमारा इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम हमारा देख लीजिए दिया गया है सी पे, तो 66 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध के सही ढंग को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शिखर दिया गया है, बादल दिया गया है, पर्वत दिया गया है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पर्वत के अंतर्गत ही हमारा शिखर आ जाएगा, और बादल का कोई संबंध नहीं रहेगा, तो बादल को हम लोग अलग बना देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमने क्या बना दिया दोस्तों, हमने इस बना दिया यहाँ पे बादल, तो हमने यहाँ पे बादल लिख दिया, और यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये शिखर, तो हमने यहाँ पे शिखर लिख दिया, और शिखर जो हमारा एक प्रकार से ये शिखर जो है ये लिख दिया, और शिखर हमारा किसके अंदर रहेगा, पर्वत के अंतर्गत रहेगा, तो हमने यहाँ पे पर्वत बड़ा सा बना दिया। देखिए इस टाइप से हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हमारा ऐसा डायग्राम कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा बी पे, तो 67 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 68 नंबर पे इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए टीवी दिया गया है, कैमरा दिया गया है, और आगे फिर ट्रेन दिया गया है। टीवी, कैमरा, और फिर आगे दोस्तों क्या दिया गया है, ट्रेन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए टीवी और कैमरा और फिर आगे हमारा क्या दिया गया है, ट्रेन दिया गया। तो ट्रेन का भी कोई संबंध नहीं है टीवी से, तो टीवी हमारी अलग चीज है, कैमरा भी हमारा अलग चीज है। टीवी से हम दोस्तों क्या होता है, दूरदर्शन के सारे नेटवर्क देखने का काम करते हैं, ये दूरदर्शन के न्यूज समाचार वगैरह सुनते हैं। कैमरा से हम फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, ट्रेन से हम यात्रा करते हैं। तो यानी कि तीनों का अगर देखेंगे टीवी, कैमरा, ट्रेन का, तो कोई संबंध नहीं बन जाएगा। जब दोस्तों इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों का डायग्राम अलग अलग बना देंगे। चलिए अलग अलग बना देते हैं। तो यहाँ पे टीवी हो गया, और फिर यहाँ पे मान लीजिएगा ट्रेन हो गया, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैमरा बन जाएगा। तीनों किसी को भी कहीं भी रख दीजिए, तीनों अलग अलग बनेंगे। तो ऐसा डायग्राम हमारा सी पे मौजूद है। तो 68 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर पे आ जाइए। 69 नंबर दिया गया, कहा गया कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है। बटन दिया गया है, पेन दिया गया है, कमीज दिया गया है। देखिए बटन, पेन और फिर दोस्तों कमीज दिया गया है। तो अब अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा संबंध बनेगा वो संबंध क्या बन जाएगा, वो संबंध अगर हम देखेंगे तो कमीज और बटन का आपस में एक रिश्ता होता है। यानी कि हम कमीज में ही बटन लगाते हैं ना, और पेन हमारा एक प्रकार से अलग हो गया। पेन तो हम लिखने का काम करते हैं। देखिए पेन हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो पेन को तो हमने दोस्तों अलग लगा दिया। ये देखिए हमने पेन को अलग बना दिया।
लेकिन कमीज में ही हम लोग क्या करते हैं, ये कमीज में ही हम लोग क्या करते हैं, बटन लगाते हैं। तो कमीज के अंतर्गत हमारा बटन आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे बटन लिख दिया। तो अब अगर ऐसा देखेंगे तो दोस्तों, तो ये हमारा सी पे मौजूद है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 70 नंबर, और यहां से भी देख लीजिए कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। लहसुन दिया गया है, अदरक दिया गया है दोस्तों, और फिर क्या दिया गया, मिर्च दिया गया है। तो लहसुन भी एक प्रकार से ये क्या है, हमारा सब्जी में प्रयोग किया जाता है, अदरक भी हमारा सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, मिर्च भी हमारा सब्जियों में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों तो यूज होते हैं सब्जियों के तौर पे, ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग है ना। लहसुन का अदरक से कोई रिलेशन नहीं, लहसुन अपना अलग चीज है और अदरक अपना अलग चीज है। इसी प्रकार मिर्च भी इन सभी से अलग है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, लहसुन को हमने अलग बना दिया। देख लीजिए ये लहसुन हो गया। लहसुन के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे मान लीजिएगा हमारा ये अदरक हो गया, हमने यहाँ पे अदरक लिख दिया, ठीक है, ये हमारा अदरक हो गया। और अदरक के बाद दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा मिर्च बना दीजिएगा, हमने यहाँ पे मिर्च का डायग्राम हमने अलग कर दिया। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम हमारा दिया गया है डी पे, तो डी हमारा विकल्प नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आ जाइए 71 नंबर, और 71 नंबर पे दोस्तों अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कहा गया है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही तरह से ढंग से दर्शाता है। देखिए यकृत दिया गया है, हृदय दिया गया है, अंग दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे ये अंग के अंतर्गत ही ये हमारे अंग ही तो है। यकृत हमारा एक प्रकार का अंग है, हृदय भी हमारा एक अंग है, तो ये अंग के अंदर आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या कर देंगे, अंग, तो ये हमने यहाँ पे अंग बना दिया। और अंग के अंतर्गत ही आप क्या बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे अंग बना दिया और अंग के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए अंग हो गया। ये अंग के अंतर्गत हमारा यकृत आ जाएगा, हमने यकृत बना दिया। और फिर हमारा ये हृदय हो जाएगा, हमने हृदय बना दिया। देखिए ये हो गया यकृत और ये हो गया हमारा हृदय हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 71 का हमारा यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया डी पे। तो डी हमारा विकल्प नंबर ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 72 नंबर, और यहाँ से देख लीजिएगा ये हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को व्यक्त करता है। देखिए हाथी दिया गया है, शेर दिया गया है, जानवर दिया गया है। देखिए दोनों ही जानवर हैं, हाथी भी हमारा जानवर है और शेर भी हमारा जानवर है। तो जानवर के अंतर्गत हमारे दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानवर बना लेंगे और इसी जानवर के अंदर ही हमारा क्या क्या आ जाएगा, देखिए शेर आ जाएगा, हमने शेर लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा हाथी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने हाथी लिख दिया। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम हमारा देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो वनस्पतियां दिया गया है, बृहस्पति दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया, पृथ्वी और वनस्पति का आपस में संबंध हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति का कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए दोस्तों बृहस्पति हम यहाँ पे अलग लिख देंगे, यानी बृहस्पति का अलग वो बना देंगे। लेकिन पृथ्वी के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, वनस्पतियां आती हैं। तो हमने पहले यहाँ पे पृथ्वी बना दिया और पृथ्वी के अंतर्गत ही हमने यहाँ पे लिख दिया वनस्पतियां लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, वनस्पतियां लिख दिया। तो ये इस टाइप से बन जाएगा हमारा डायग्राम। दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा डी पे मौजूद है, तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और आगे दोस्तों आ जाइएगा 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर। 74 नंबर पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए यहाँ पे धातु दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है और फिर दोस्तों ऑक्सीजन दिया गया है। तो धातु यानी प्लेटिनम एक प्रकार की क्या है, धातु ही होती है। प्लेटिनम हमारी एक प्रकार की धातु होती है, लेकिन ऑक्सीजन इनका इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम बिल्कुल अलग बना लेंगे। ये लीजिए हमने ऑक्सीजन को बिल्कुल अलग बना दिया, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा जो प्लेटिनम होगा, ये जो प्लेटिनम है हमारा, वो किसके अंतर्गत आता है, धातु का ही एक अंग है, यानी कि प्लेटिनम एक प्रकार की धातु है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले धातु बनाएंगे, धातु के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पे प्लेटिनम लिख दिया, ठीक है। ये इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा।
दोस्तों देखेंगे ऐसा हमारा डी पे मौजूद है, तो डी विकल्प हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 नंबर, और यहां से देख लीजिए इसमें भी वही काम करना है। कहा गया है कि किरण, महासागर, सूरज। तो अगर देखेंगे किरण, महासागर, सूरज में समानता यानी कि किसमें क्या संबंध बन जाएगा, तो सूरज से ही हमारी क्या निकलती है दोस्तों, किरणें निकलती हैं। सूरज से ही हमारी क्या निकलती है दोस्तों, किरणें निकलती है, तो इनका तो एक संबंध हो जाएगा, लेकिन महासागर का इससे कोई रिश्ता नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सूरज, और सूरज के अंतर्गत ही हमारी किरणें निकलती हैं, तो सूरज के अंतर्गत हमारा किरण आ जाएगा। और फिर आगे देखेंगे तो सूरज के अंदर हमारा किरण आ जाएगा। फिर आगे हमारा यहाँ पे दिया गया महासागर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों महासागर। अब देखिए ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम बन गया। ऐसा अगर आप दोस्तों देखेंगे तो बी पे मौजूद है, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 76 नंबर। और 76 नंबर देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों किसी प्रकार के डाउट या को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इन सभी का हल सहित आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि कई बच्चों का कहना है कि सर इसका पीडीएफ नहीं अवेलेबल कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, उन सारे चैप्टरों का हल सहित पीडीएफ आपको जल्द ही एक आध दिन में टेलीग्राम और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुपों पे, खासकर दोस्तों टेलीग्राम पे मैं इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम पे न जुड़े हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको इन सारे पीडीएफों का हल सहित सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर बुक का भी पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, तो बुक का भी पीडीएफ वहां पे हम डलवा देंगे, आप बुक का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इनमें संबंध हमको बताना है पेन में, कंप्यूटर में और दोस्तों पेपर में। पेन, पेपर और कंप्यूटर में अगर आप संबंध बताएंगे, देखिए पेन हमारा लिखने का काम आता है, पेपर में हम लिखते हैं, कंप्यूटर हमारा एक अलग प्रकार का वो है, मतलब प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ये तीनों में एक प्रकार से देखिए तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम पेन को अलग बना लेंगे, पेपर को दोस्तों हम अलग बना लेंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर को हम दोस्तों यहाँ पे अलग बना लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे तो इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब अगर ऐसा डायग्राम देखेंगे दोस्तों तो हमारा कहां पे मौजूद है, 76 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डी विकल्प पे मौजूद है। तो 76 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सही ढंग कौन सा दर्शाएगा। दोस्तों देखिए लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, आयाम दिया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई से ही हम क्या करते हैं, आयाम प्राप्त करते हैं। आयाम मतलब दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से उसका परिमाप कह सकते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई से हम दोस्तों क्या प्राप्त करेंगे, आयाम प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा देखा जाए दोस्तों तो ये आयाम के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा। तो यहां से दोस्तों हमने लिख दिया दोस्तों लंबाई, देखिए हमारा लंबाई हो गया, और फिर इसी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चौड़ाई आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे चौड़ाई लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, इनको अलग अलग करके आप बनाएंगे। तो चलिए हमारा देखेंगे, तो ये डायग्राम हमारा बी पे मौजूद है, तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए यहाँ पे शेर दिया गया है, घड़ा दिया गया है, जंगल दिया गया है। देखिए शेर, घड़ा और जंगल, अगर इनमें संबंध आप देखेंगे तो यहाँ पे जंगल में हमारा क्या रहता है, शेर रहता है। तो एक प्रकार से शेर और जंगल का तो संबंध बन जाएगा, लेकिन घड़ा का कोई संबंध नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, आप घड़ा को अलग बना दीजिएगा, और यहाँ पे जंगल में हमारा कौन रहता है दोस्तों, शेर रहता है, इसलिए जंगल के अंदर शेर को डाल दीजिएगा। जंगल के अंदर हमने शेर को डाल दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा डायग्राम हमारा बी पे मौजूद है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे 79 नंबर, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है
कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए कंप्यूटर, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक। देखिए कंप्यूटर जो होगा हमारा और टेबल जो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक जो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर का तो संबंध बन जाएगा लेकिन टेबल का कोई संबंध नहीं बनेगा, इसलिए टेबल हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का कह लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कंप्यूटर जो हमारा है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो यानी कि ये हमारा कह लीजिएगा टेबल तो हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो टेबल को यहां से हमने अलग कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज हमारी क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत हमारा यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस प्रकार का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मौजूद है दोस्तों हमारा बी पे। तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 80 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि सही संबंध कह रहा है, कौन सा दर्शाएगा। देखिए चलना दिया गया है, तैरना दिया गया, व्यायाम दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते होंगे तो व्यायाम करना हमारा व्यायाम के अंतर्गत ही चलना और तैरना आ जाएगा। तो जब हमारा चलना और तैरना हमारा किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, व्यायाम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों व्यायाम लिख दिया और व्यायाम के अंतर्गत हमारा चलना और तैरना आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों चलना लिख देंगे। तो चलना हमने ये लिख दिया और फिर दोस्तों दूसरा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे तैरना दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम तैरना लिख लेंगे। देखिए ये हो गया इतना। बस दोस्तों अब अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए इनका नंबर लिखा है, व्यायाम के लिए 3 नंबर लिखा तो 3 नंबर लिख दीजिएगा। चलना के लिए देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा तो इसको 1 नंबर कोड कर दीजिएगा। इसका दोस्तों 2 नंबर लिखा है, इसको 2 नंबर कोड कर दीजिए। तो ऐसा डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मौजूद है दोस्तों कहाँ पे, सी पे। तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 80 के बाद दोस्तों हमारा 81 नंबर, और यहां से देख लीजिएगा 80 के बाद दोस्तों हमारा जो 81 नंबर है, यहाँ पे डायग्राम हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रखने पे मिसप्रिंट हुआ होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बस हमको संबंध दे रखा है, बस हमारा डायग्राम हमको बनाना है। चलिए हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए एक तो दिया गया बिस्कुट दिया गया, दूसरा चावल के पकौड़े दिया गया, फिर तीसरा दिया गया बेक दिया गया है। तो दोस्तों बेक जो शब्द है एक प्रकार से देखेंगे तो बिस्कुट और बेक का आपस में संबंध हो जाएगा। किसका किसका दोस्तों, ये बिस्कुट और बेक का इनका आपस में संबंध हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लिख देंगे दोस्तों, ये हम लिख देंगे बिस्कुट, और बिस्कुट के अंतर्गत ये हमारा ये बेक, यानी जो बेक लिखा है ये बेक के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बिस्कुट आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। और चावल के पकौड़े हमारा बिल्कुल अलग रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों चावल के आगे लिख देंगे पकौड़े लिख देंगे। देखिए ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। ऐसा अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे इसी टाइप का डायग्राम बनेगा। 81 का हमने दोस्तों डायग्राम बना के आपको दिखा दिया। विकल्प यहाँ पे नहीं मौजूद थे, मौजूद तो थे रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रखने पे मिस्टेक रही होगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे विकल्प नहीं रख पाए हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ होगा रखने में, लेकिन हम अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो दोस्तों डायग्राम हमारा इसी टाइप से बनेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इसमें देखिए दिया गया घंटी दिया गया है, पानी दिया गया है, पीतल दिया गया है। इन तीनों में अगर आप संबंध देखेंगे तो इन तीनों का जो संबंध हमारा दोस्तों बन जाएगा पीतल की, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। देखिए पीतल और घंटी हमारी पीतल की ही होती है ना। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये पीतल और घंटी का तो आपस में संबंध हो जाएगा। पीतल की ही हमारी क्या होती है, देखिए पीतल के अंतर्गत हम दोस्तों किसको डाल देंगे, घंटी को डाल देंगे। पीतल के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, घंटी। तो यहाँ पे देखिए हमने घंटी डाल दिया, लेकिन पानी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ऐसा डायग्राम हमारा ए पे ही मौजूद है। ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 82 के बाद दोस्तों 83 नंबर पे आ जाइए, और 83 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए कोट दिया गया है, घड़ी दिया गया है, पत्र दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कोट हमारा अलग चीज हो गया, घड़ी भी हमारी अलग चीज हो गई, पत्र भी हमारा अलग चीज हो गया। यानी इन तीनों में देखा जाएगा तो कोई भी संबंध नहीं बनेगा आपस में। तो यानी कि हम सब तीनों को अलग अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कोट है तो हमने कोट को अलग कर दिया, फिर यहाँ पे हमारा घड़ी है हमने घड़ी को अलग कर दिया, और फिर यहाँ पे देखिए हमारा पत्र है तो हमने पत्र को अलग कर दिया। देखिए तीनों अलग अलग बन जाएंगे।
तो ऐसा डायग्राम हमारा डी पे दिया गया है, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 84 नंबर देखेंगे, और 84 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है, कह रहा है कौन सा वेन आरेख इनमें से ये जो दिए गए हैं इनमें सही ढंग से दर्शाएगा। देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हुक्म दिया गया है, पान दिया गया है, ताश की गड्डी दी गई है। दोस्तों अगर आप ताश की गड्डी यानी ताश खेले होंगे तो आपको पता होगा ताश की गड्डी के अंतर्गत ही हमारा हुक्म का पत्ता आता है और दोस्तों हमारा पान का पत्ता भी आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ताश की गड्डी लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ताश की गड्डी। देखिए ताश की गड्डी के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख दिए दोस्तों ताश की गड्डी, और इसी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, ताश की गड्डी के अंतर्गत हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हुक्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हुक्म लिख दिया, और फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हुक्म के बाद यहाँ पे हमारा पान दिया गया, तो हमने यहाँ पे पान लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा डायग्राम अगर आप देखेंगे मैच कराएंगे तो ये डी पे मौजूद है, तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 84 के बाद दोस्तों 85 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आकृति का चयन करें। महिलाएं, माताएं, और फिर दोस्तों दिया गया है बहनें दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे जो महिलाएं होती हैं वही कुछ माताएं बनेंगी, कुछ बहनें भी बन जाएंगी। तो अगर हम डायग्राम को इस प्रकार से बनाए, देखिए मान लीजिएगा यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाएं हमने ये दिया, यानी कि जितनी भी महिलाएं होंगी वो सभी महिलाओं के अंतर्गत सभी महिलाएं ही माताएं और बहनें होती हैं। मतलब जितनी भी महिलाएं होंगी उन्हीं को हम माताएं और बहनें कहेंगे। अब देखिए सभी महिलाएं, तो महिलाओं का हमारा हिस्सा माताएं, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों माताएं, और फिर यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया दोस्तों इन्हीं का कुछ हिस्सा बहनें भी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बहनें। महिलाओं का ही सभी महिलाएं ही हमारी माताएं और बहनें होती हैं। तो ये हमारा डायग्राम देख लीजिएगा ऐसा दिया गया है डी पे, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 86 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। सब्जियां, शिमला मिर्च, और फिर दोस्तों हमारा सेम दिया गया है। देखिए सब्जियां, ये सब्जी के अंतर्गत ही हमारा शिमला मिर्च भी आ जाएगा, और दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, सेम भी आ जाएगा। तो देखिए सब्जियां तो हम पहले यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों, सब्जियां लिख देंगे। सब्जियां लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए ये सब्जियां लिखने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे देखिए सब्जियां, सब्जियां के बाद यहाँ पे आ गया हमारा शिमला मिर्च आ गया, तो हमने यहाँ पे शिमला मिर्च लिख दिया। और फिर दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो हमने सेम को भी रख दिया। तो इस प्रकार का डायग्राम अगर देखेंगे तो ये दिया गया है ए विकल्प पे, तो 86 का दोस्तों हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 87 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 87 नंबर हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया निम्नलिखित शब्दों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चित्र का चयन कीजिए। ऊन दिया गया है दोस्तों, स्वेटर दिया गया है, और फिर दोस्तों हमारा टोपी दिया गया। देखिए ऊन, स्वेटर और टोपी दिया गया है। अब देखिए ऊन, स्वेटर, टोपी दिया गया है, तो अगर आप दोस्तों देखेंगे ऊन से ही हम लोग दोस्तों ऊनी अगर स्वेटर कह लेंगे, ऊन से ही हमारा स्वेटर बनता है, और टोपी जो हम लोग लगाते हैं जाड़े में वो भी हमारी ऊनी ही होती है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हमने ऊन लिख दिया। ऊन का कुछ हिस्सा हमारा क्या स्वेटर बनने के काम आ जाता है, स्वेटर हमने बना दिया, और ऊन से ही हम कुछ क्या बना देते हैं दोस्तों, टोपी बना देते हैं, तो यहाँ पे हमने टोपी लिख दिया। तो देखेंगे ऐसा डायग्राम हमारा ए पे मौजूद है, तो 87 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 88 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उचित वेन आरेख का चयन करें। देखिए उभयचर, कछुआ, और आगे दिया गया है हमारा दोस्तों खरगोश दिया गया है। तो अगर दोस्तों देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पार्ट 1 में भी बता रखा है, कछुआ जो होता है दोस्तों हमारा उभयचर की श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन खरगोश हमारा ऐसा नहीं है। खरगोश बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे खरगोश को हमने बिल्कुल बाहर कर दिया। यहाँ पे देखिए खरगोश को हमने बाहर कर दिया, और जो कछुआ है हमारा ये उभयचर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे दोस्तों उभयचर लिख देंगे। ये उभयचर के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कछुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कछुआ लिख दिया। देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कछुआ हो गया। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे उभयचर के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, कछुआ। 88 का दोस्तों हमारा यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा राइट हो जाएगा। 88 का हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के राइट आंसर क्या बन जाएगा, 88 का ऐसा डायग्राम देखिए कहाँ पे मौजूद है, डी पे मौजूद है।
तो 88 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर, और 89 नंबर में देख लीजिए दिया गया है कि निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए बस दिया गया है, कार दिया गया है, साइकिल दिया गया है। बस, कार और फिर दिया गया है दोस्तों साइकिल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए बस जो हमारा दिया गया है बिल्कुल अलग चीज है, कार भी हमारी अलग चीज है, साइकिल भी हमारी अलग चीज है। तो यहाँ पे अगर आप कर दीजिएगा, देखिए बस हमने अलग कर दिया, कार को हमने अलग कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो साइकिल को हमने अलग कर दिया। तो देखिए ये बस, कार और फिर आगे हमारा यहाँ पे साइकिल हो गया। हमने तीनों को अलग अलग डायग्राम बना दिया, ये दिया गया है ए पे। तो 89 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 90 नंबर, और 90 नंबर में देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि देखिए पृथ्वी और बृहस्पति और सौर मंडल में हमको संबंध बताना है। देखिए सौर मंडल के अंतर्गत ही हमारा पृथ्वी भी आ जाएगा और बृहस्पति भी आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे सौर मंडल। देखिए हमने सौर मंडल लिख दिया, और सौर मंडल के अंतर्गत ही हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या आएगा। यहाँ पे हमारा पृथ्वी भी आ जाएगी सौर मंडल के अंतर्गत, और यहाँ पे हमारा बृहस्पति भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, बृहस्पति लिख दिया। तो ये हमारा सौर मंडल के अंतर्गत आ गया। तो ऐसा डायग्राम हमारा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 90 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 90 के बाद 91 नंबर, और 91 नंबर में दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए सूर्य दिया गया है, बृहस्पति दिया गया है, सौर प्रणाली दिया गया है। सूर्य, बृहस्पति और फिर क्या दिया गया दोस्तों, सौर प्रणाली दिया गया है। तो 91 नंबर में अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो सौर प्रणाली के अंतर्गत ही हमारा सूर्य और बृहस्पति आ जाएगा। जैसे उसमें सौर मंडल कहा था, यहाँ पे सौर प्रणाली कह दिया गया। दोनों चीजें हमारी एक ही हैं, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन और 91 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा एक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रख लेंगे, देखिए हमसे यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों सौर प्रणाली लिख लेंगे। अब सौर प्रणाली के अंतर्गत ही हमारा दोनों आ जाएगा, पृथ्वी भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों पृथ्वी लिख दिया, और पृथ्वी के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे मान लीजिएगा यह सौर प्रणाली के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे बृहस्पति आ जाएगा। तो बृहस्पति हमने ये लिख दिया। बस दोस्तों हमारा इस प्रकार का डायग्राम देख लीजिएगा ए पे मौजूद है। तो 91 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 92 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है, वही क्वेश्चन कहा गया है कि संबंध बताइए, सही आरेख बता दीजिएगा। लकड़ी दिया गया है, लकड़ी के बाद दोस्तों यहाँ पे मेज दिया गया है, दरवाजा दिया गया है। तो अगर दोस्तों देखेंगे तो लकड़ी से ही हम मेज बनाते हैं और लकड़ी से ही हम दरवाजा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों लकड़ी लिख दिया। अब देखिए ये जो हमने लकड़ी लिख दिया, लकड़ी से ही हम क्या बनाएंगे, लकड़ी के कुछ भाग से हम क्या बना लेंगे, मेज बना लेंगे, और लकड़ी के ही कुछ भाग से हम क्या बना लेंगे दोस्तों, दरवाजा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम दरवाजा लिख देंगे। अब देखिए ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है डी पे। तो 92 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 93 नंबर में आ जाइए। 93 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे क्या कहा गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे रक्त शब्द दिया गया है, फिर गेहूं शब्द दिया गया है, और शरीर शब्द दिया गया है। देखिए रक्त, गेहूं और शरीर, अगर आप देखेंगे रक्त तो हमारा अलग हो जाएगा, रक्त हमारा अलग नहीं हो जाएगा, गेहूं अलग होगा, शरीर से हमारा रक्त संबंधित है। तो शरीर के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, देखिए शरीर के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, रक्त। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों रक्त लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए गेहूं, तो यहाँ पे हमने गेहूं शब्द अलग कर दिया, अलग हमारा बन गया। तो ये हमारा 93 का दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा राइट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों ए ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार का डायग्राम हमारा दो बना गया है, ए दिया गया हो और सी दिया गया। अब इसमें सही कौन सा हो गया, हमने एक तो अंधी मार दिया कि ए हमारा सही होगा, लेकिन अभी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए ही सही हो। अब देखिए कैसे हम जानेंगे कि ए सही है कि बी सी सही है। देखिए यहाँ पे देखिए रक्त के लिए, रक्त हमारा ये है, रक्त के लिए ए दिया गया तो इस जगह पे आप ए बना दीजिएगा। शरीर के लिए क्या दिया गया, सी दिया गया, तो यहाँ पे आप सी बना दिए। गेहूं के लिए बी दे रखा तो बी बना दीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या, देखिए बी को बाहर कर रखा है, सी के अंदर ए को कर रखा, तो हमारा यहाँ विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ए के साथ राइट नहीं होगा, भले डायग्राम हमारा उसी टाइप का बना है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी से इस बार डिफरेंट कर दिया ना, तो इसलिए दोस्तों हमारा
विकल्प नंबर ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जल्दबाजी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन को गलती मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 93 के बाद दोस्तों हम लोग 94 नंबर पे आ जाएंगे और 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन डायग्राम चुने। देखिए पर्दे दिया गया है, जूते दिया गया है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर दिया गया है। पर्दे, जूते, रेफ्रिजरेटर। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पर्दा, जूता और रेफ्रिजरेटर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, तो हम पर्दे को ये पर्दा बना देंगे। मान लीजिएगा पर्दे को अलग कर दिया और यहाँ पे मान लीजिएगा हमने जूता बिल्कुल अलग कर दिया और रेफ्रिजरेटर को यहाँ पे हमने अलग कर दिया। रेफ्रिज आगे लिख दिया दोस्तों, रेटर लिख दिया। इन तीनों को हमने अलग अलग कर दिया। तो देखिए ये हमारा ए पे मौजूद है, तो ए विकल्प 94 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 95 नंबर, और 95 नंबर में देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। देखिए बैट हाकी दिया गया, बैट दिया गया है, हाकी स्टिक दिया गया है और लकड़ी दोस्तों दिया गया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लकड़ी के अंतर्गत ही हमारा बैट बनता है और लकड़ी के अंतर्गत ही हाकी स्टिक बनती है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दे दोस्तों लकड़ी लिख देते हैं। देखिए लकड़ी हमने ये लिख दिया, देखिए बड़ा सा बनाएंगे थोड़ा सा, लकड़ी को हमने क्या बना दिया, लकड़ी को हमने बड़ा सा बना दिया। तो यहाँ पे हमने दोस्तों देख लीजिए लिख दिया दोस्तों लकड़ी, और लकड़ी को हमने बड़ा सा बनाने के बाद अब यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों हाकी स्टिक लिख देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा हाकी आगे लिख देंगे दोस्तों स्टिक लिख देंगे, हाकी स्टिक ये हमारा अलग हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बैट, बैट हमारा अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा डायग्राम देख लीजिएगा हमारा मौजूद है सी पे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 96 नंबर, और 96 नंबर देखने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी एक गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी, यहाँ पे हम लोग यूथ कमीशन टाइम्स की बुक पढ़ रहे हैं। जो यूथ कमीशन टाइम्स की बुक दोस्तों आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेलवे एग्जामों के लिए, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं दोस्तों उन्हीं सारे क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर दिया होता है दोस्तों, इसीलिए हमारी ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर यहाँ पे दिया गया, कहा गया निम्नलिखित समूहों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। देखिए तीन दिया गया, तीन शब्द दिए गए, तांबा दिया गया है, धातु दिया गया है, क्रिप्टॉन दिया गया है। तांबा फिर धातु और फिर दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे क्रिप्टॉन दिया गया है। तो देखिए धातु यानी तांबा एक प्रकार की धातु है, तो तांबे के अंतर्गत धातु आ जाएगा, लेकिन क्रिप्टान हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रिप्टान को बिल्कुल अलग कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया दोस्तों क्रिप्टान, क्रिप्टान को हमने यहाँ से मान लीजिएगा ये अलग कर दिया, और यहाँ पे तांबा हमने तांबा लिख दिया दोस्तों। तांबा एक प्रकार का दोस्तों क्या कह लीजिएगा, तांबा एक प्रकार का हमारा धातु है, तो यहाँ पे हमने धातु रख दिया। तो देखिए ऐसा ऑप्शन हमारा कहां पे दिया गया है, ये ऑप्शन मौजूद है बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 96 के बाद दोस्तों 97 नंबर, और यहां से दिया गया है, कहा गया है हाइड्रोजन गैस और हीलियम, करा इनका आपस में संबंध बताइए। देखिए हाइड्रोजन भी गैस होती है, हीलियम भी गैस है, तो कहीं ना कहीं ये गैस ही हमारी हीलियम भी गैस हो जाएगी और गैस ही हमारी हाइड्रोजन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पे भर दे दोस्तों गैस लिख देते हैं, और ये गैस के अंतर्गत ही यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख दें, हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिया, और हाइड्रोजन फिर आगे आगे हमने लिख दिया दोस्तों हीलियम रख दिया, हीलियम रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हो गया हीलियम और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 97 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी के अंतर्गत आ जाएगा। तो डी 97 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 98 नंबर, और 98 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उचित वेन आरेख का चयन करें। देखिए दिया गया है जूता दिया गया है, कार दिया गया है, साइकिल दिया गया है। देखिए तीनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे, जूता का कार से और साइकिल से कोई संबंध नहीं हो जाएगा, तो जूता को हमने अलग बना दिया, कार को अलग बना दिया, और साइकिल को हमने दोस्तों अलग बना दिया, तीनों को अलग बना दिया। तो ऐसा डायग्राम देख लीजिए, तीनों डिफरेंट डिफरेंट हमारा बी पे दिया गया है। तो 98 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर देखिएगा, और 99 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे योग्य वेन आरेख ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले ये लिखा है LEDEGE, LEDGE लेड्स, और फिर लिखा है डेन, और फिर लिखा है फॉर्म लिखा है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इन तीनों डायग्रामों से हमको बताना ये है
कि कौन सा यहाँ पे विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहां से आप ऐसा डायग्राम बनाए, देखिए लेट जो हो जाएगा हमारा देन हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा हमारा ये जो डायग्राम हमारा दिया गया है, यहाँ पे हम ये लिख लेंगे LEDGE, ये लेट हो गया, यानी कि ये भी हमारा डिफरेंट है। और डेन हमारा दोस्तों इनसे कोई संबंध नहीं होगा, तो डेन को भी हमने अलग कर दिया यहाँ पे। और फिर आगे देखिए फॉर्म जो लिखा है, यानी फॉर्म माने होता है से, यानी कि इनको ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो इसको भी हमने अलग कर लिया। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, काम करना है हमको उसी टाइप से। देखिए यानी कि ये जो LEDG लेड लिखा है, फिर आगे डेन लिखा है, फिर आगे फॉर्म लिखा, इन तीनों का कोई संबंध नहीं बनेगा, इन तीनों को हमने अलग अलग बना लिया। अब अलग अलग बना लिया दोस्तों, देख लीजिएगा अलग अलग डायग्राम हमारा, देखिए कौन से नंबर पे दिया गया है, V III यानी कि 8 नंबर पे दिया गया है। V III देखिए A पे मौजूद है, तो 99 का दोस्तों A के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 99 के बाद दोस्तों हमारा 100 नंबर। और दोस्तों आज की इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख लीजिएगा 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात करें। कपड़ा दिया गया है, फॉर्मल दिया गया है और फिर कैजुअल दिया गया है। कपड़ा, फॉर्मल और फिर दोस्तों हमारा कैजुअल दिया गया है। तो कपड़े के अंतर्गत ही हमारे कपड़े की क्वालिटी होती है, फॉर्मल कपड़ा या फिर दोस्तों कैजुअल कपड़ा। अब देखिए कपड़े के अंतर्गत ही हमारा आ जाएगा, कैजुअल भी आ जाएगा और हमारा फॉर्मल भी आ जाएगा। देखिए कपड़े में ही क्वालिटी होती है, हमारा फॉर्मल कपड़ा हम यूज करेंगे, कैजुअल कपड़ा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े के अंतर्गत फॉर्मल और कैजुअल को डाल दिया। अब अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा इस टाइप का आंसर हमारा कहां पे दिया गया क्वेश्चन, ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। ये देखिए ये ए कपड़े, अब बी हमारा ये हो गया, सी ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है। ए हमारा ऑप्शन देखिए ए पे दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए पे दिया गया है। तो 100 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 100 का दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। और दोस्तों होप सो आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी भी प्रकार के राय या सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये रही दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।